Hello, I am Ranjit Singh, Arts Convent Sainik School. Today I discuss some graph of function. पहला फंक्शन हमने आपको जो है कल की वीडियो में बताया था। आज जो है उसके आगे जो है ग्राफ आपके बुक में जो बना हुआ है उस पर हम डिस्कस करेंगे। सेकंड है कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन एफ इज डिफाइंड फ्रॉम आर टू आर। हमने कहा रियल फंक्शन की बात कर रहे हैं, यानी पहला सेट भी रियल होगा, दूसरा सेट भी रियल होगा। तो एफ ऑफ एक्स को हम वाई भी बोलते हैं। वह किसके इक्वल है? सी। यानी हम 1 रखेंगे तब भी सी होगा, 2 रखेंगे तब भी सी होगा, 3 4 जो भी रखें यह सी आता है। ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या है? जैसे y इक्वल टू, इसका मतलब क्या है? y इक्वल टू सी, यानी y इक्वल टू सी पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। यह लाइन आपकी हो गई। तो ये आपका कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ है। और इसका जो है अगर हम डोमेन लिखें तो बाउंडेड एक्स एक्सिस करेंगे तो देखिए मिनिमम एक्स एक्सिस पे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट है, मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट है। तो डोमेन आपका रियल नंबर हो गया। रेंज में वाई एक्सिस के अबाउट बाउंड करते हैं तो वाई एक्सिस पे सिर्फ एक ही पॉइंट, वो क्या है? सी है। इसलिए इसका रेंज हम क्या बोलेंगे? रेंज ऑफ एफ क्या हो जाएगा कि ब्रैकेट में सेट में, यह सेट है, सेट में जब ये भी एक पॉइंट लिखना होता है तो सेट में लिखते हैं, तो क्या लिख देंगे? सी लिख देंगे। क्लियर है? अब जो है सेकंड, आज का थर्ड, पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है कि एफ इज फंक्शन फ्रॉम आर टू आर। पॉलिनोमियल जानते हैं कि ऐसा कांस्टेंट और वेरिएबल में आपका रिलेशन होता है जिसमें वेरिएबल के पावर हमेशा होल नंबर हो, 0 1 2 3, नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होना चाहिए। तो वही आपका पॉलिनोमियल होता है। जैसे हम एक एग्जांपल एक्स पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेते हैं, और इफ अगर एन इवन होगा तो आपका ग्राफ एक टाइप का बनता है, एन आड है तो एक टाइप का बनेगा। तो एन इवन है, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि एन इक्वल टू हम 2 कर देते हैं। तो जब हम 2 कर देंगे तो ये आपका जो बनेगा ग्राफ है, ये आपका ग्राफ है। क्लियर है? इसका डोमेन क्या होगा? आर। और रेंज क्या हो जाएगा? देखिए वाई एक्सिस पे जो मिनिमम 0 है, मैक्सिमम इनफाइनाइट है, तो क्या हो जाएगा? 0 टू इनफाइनाइट। 0 पे क्लोज होगा। इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में ही लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। इनफाइनाइट हमेशा ओपन इंटरवल में लिखते हैं, चाहे माइनस इनफाइनाइट या प्लस इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट को कभी क्लोज नहीं कर सकते हैं। अगर ये आड है तो एक्स क्यूब हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हमने एक्स क्यूब किए तो ये आपका फिगर बनता है। ध्यान रखिए एक्स के पावर 5 है तो यही शेप होगा, थोड़ा सा ऐसे होगा। अगर हम एक्स के पावर 4 करेंगे तो यह शेप हो जाएगा, थोड़ा सा और इसे। यानी इवन रहने पर हमेशा ऐसे बनता है, ऑड रहने पर ऐसा बनता है। पॉलिनोमियल फंक्शन का जान लीजिए। और डोमेन रेंज सेम का सेम रहेगा। तो डोमेन इसका क्या हो जाएगा? इसके लिए डोमेन आर है। रेंज देखिए माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। क्लियर? अगला आते हैं हम रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन में क्या होता है कि ऊपर भी पॉलिनोमियल होता है और नीचे, यानी न्यूमरेटर में पॉलिनोमियल, डिनोमिनेटर दोनों में पॉलिनोमियल होता है। जैसे एक एग्जांपल एफ एक्स इक्वल टू 1/x कर लेते हैं तो 1/x आपका ग्राफ देखिए हमने ड्रा कर दिया है। ठीक, तो इसका डोमेन क्या होगा? एक्स एक्सिस पे अगर मिनिमम देखें माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट है, लेकिन जीरो नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। तो पूरे आर में से क्या करेंगे? एक एलिमेंट जीरो, एलिमेंट लिख रहे हैं इसलिए सेट में यहाँ लिखा जा रहा है, आर में से जीरो सब्ट्रैक्ट करेंगे। और रेंज में वाई एक्सिस के अबाउट बाउंड करते हैं तो मिनिमम माइनस इनफाइनाइट, मैक्सिमम प्लस इनफाइनाइट, बीच में आपका जो है जीरो नहीं है इसलिए आर माइनस जीरो कर दिए। मॉडुलस फंक्शन हम जानते हैं, मॉड में कोई भी वैल्यू रखते हैं वो हमेशा प्लस होती। क्यों होता है? इस अपने जो है फंक्शन के रोल के अकॉर्डिंग होता है। जैसे मॉड ऑफ एक्स क्या होता है? माइनस एक्स फंक्शन आता है कब? जब एक्स इज लेस देन जीरो। जीरो आता है जब एक्स इक्वल टू जीरो हो जाएगा। एक्स आता है जब एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है। तो अब यहाँ ध्यान रखिए, अगर हम -2 यहाँ रखते हैं तो -2 के लिए फंक्शन यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ रखना पड़ेगा -2, तो एक माइनस पहले से इसलिए प्लस हो जाएगा। इसलिए मार्ट में कोई भी वैल्यू रखते हैं बाहर हमेशा प्लस आती है। क्लियर है? तो इसका ग्राफ ये आपका बनेगा ऐसे। ठीक, इस लाइन पे 1 1 2 2 3 3 4 4 ऐसे जाएगा। यहाँ पे -1 पे 1 आएगा, -2 पे 2 आएगा, -3 पे 3 आएगा, वाई वाई सब बनेगा। इसका डोमेन क्या होगा? आर। रेंज जो है मिनिमम यहाँ क्या है? जीरो, मैक्सिमम क्या है? इनफाइनाइट, यानी जीरो से इनफाइनाइट। जीरो पे हमने क्लोज किया, इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन होता है। अगला है सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन क्या होता है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू सिग्नम, इसको शॉर्ट फॉर्म में एस जी एम
ब्रैकेट में x लिखते हैं, इसका मतलब है माड ऑफ x अपान x। और माड के डिफिनीशन से अगर हम इसको तोड़ें, माड में -x आएगा, 0 आएगा, x आएगा जब क्रिटिकल पॉइंट से 0 होगा, क्रिटिकल पॉइंट के इक्वल हो गया, क्रिटिकल पॉइंट से ग्रेटर हो। एक थोड़ा और जान लीजिए, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है कि माड में जो भी आपको दिया हुआ है, अगर किस पॉइंट पे 0, जैसे यहाँ किस पॉइंट पे 0 होगा, 0 पे, इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहेंगे, यहीं से जो है कर्व जो है चेंज होती है। तो x से x कैंसिल होगा, -1, 0 और 1, x इज लेस देन 0 पे, x इक्वल टू 0 पे 0 होगा, x इज ग्रेटर देन पे 1 होगा। इसका ग्राफ देखिए, 0 पे तो यहाँ सर्किल देखिए 0 किया गया है, 0 से अगर ग्रेटर चलते हैं तो +1 होगा, तो देखिए +1 है, लेकिन यह लाइन को टच नहीं करेगा, जहाँ टच किया तो वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 से लेस के लिए क्या हो जाएगा, -1 आपका यह। अब इसका डोमेन लिखेंगे तो बाउंड करिए एक्स एक्सिस के अबाउट, तो -∞ से +∞, ये आपका जो है डोमेन हो गया। लेकिन रेंज में y की बस 3 वैल्यू है, एक -1, एक 0, एक 1, इसलिए हमेशा इसको जो है सेट में लिखते हैं -1 0 1। बहुत इंपॉर्टेंट है सिग्नम फंक्शन का रेंज, हमेशा जो है याद रखिए, किसी भी तरह का सिग्नम फंक्शन रेंज -1 0 और 1 होगा। लास्ट आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये थोड़ा हार्ड है लेकिन समझ लीजिए कैसे है का, एफ ऑफ एक्स बड़े ब्रैकेट में x लिखा होता है, इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू x, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू x। अब हम एक एग्जांपल कहें, सही 0.4 का ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी हो, अगर इसको कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर में 3.4 है, तो कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन एंड इक्वल टू 3.4। फिर कहते हैं ग्रेटेस्ट, अब 3.4 से लेस इंटीजर पहले बताइए, 3.4 से लेस इंटीजर पहला क्या आएगा, 3, फिर 2 आया, फिर 1 आया, फिर 0 है, -1, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, 3 है, इसलिए इसकी वैल्यू 3 होगी। अगर यही -3.4 की ग्रेटेस्ट वैल्यू देखें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू -3.4। अब इसमें -3.4 से लेस पहला इंटीजर क्या होगा, यही गलती करते हैं लोग, कहते हैं पहला इंटीजर -3 होगा, नहीं, 3.4 -3.4 के लेस में पहला इंटीजर -4 होगा, फिर -5 -6 एंड सो ऑन, इसमें सबसे ग्रेटेस्ट क्या है, -4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -3.4 का हो गया -4। क्लियर। अब इसका ग्राफ देखिए, आपका ये बना हुआ है, देखिए 0 पे ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, 0.1 पे 0 होगा, 0.2 पे 0 होगा, 0.9 पर भी 0 होगा, लेकिन 1 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 की वैल्यू 1 होगी, 1.1 1 होगा, 1.2 1 होगा, 1.9 1 होगा, लेकिन जहाँ 2 होगा वैल्यू 2 हो जाएगी। तो इधर का सर्कल ओपन है, इधर का क्लोज है, ध्यान रखिएगा। यह ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ है, इसको स्टेप फंक्शन भी बोलते हैं, सीढ़ी फंक्शन भी बोलते हैं। इसका डोमेन देखिए पूरा रियल नंबर होगा, लेकिन रेंज में हमेशा जो भी आ रहा है वो क्या है, एक इंटीजर है। देखिए जैसे यहाँ इसके लिए 0 है, यहाँ 1 है, या लाइन क्या -1 है, या लाइन -2 हो, या -3 है, -4 है, ऊपर चलें 1 है, 2 है, 3 है, तो ऐसे तो हमेशा ये जो आ रहा है वो इंटीजर वैल्यू आ रही है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर का जो रेंज होता है वो z होगा, z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर। क्लियर है। तो ये आपका ग्राफ है, इस सब ग्राफ को आप अपने जो है फेयर कॉपी में बना लेंगे और इसको याद रखेंगे, क्योंकि इसके लिए हमेशा जो है इसका यूज होगा कंटिन्यूटी में, डिफरेंशियबिलिटी में 12th में पढ़ाया जाएगा।